में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? तो गड़बड़ हो रही है ना ये, जो सभी देख रहे कौन हैं। बिगाड़ रहा है खाली, या कुछ और भी नहीं, बदलाव की नहीं, जरूरत है? इसमें बदलाव कुछ नहीं है। जो कपड़े वपड़े कुछ हाँ, कपड़े तो सही पहनने पड़ेंगे मैडम। हैं, सही पहनने पड़ेंगे। क्या होना चाहिए जी, क्या बदलाव होने चाहिए समाज के अंदर? बोलो बोलो बोलो। आप बताओ, चलो समाज के अंदर, मैं पकड़ लूंगी, आप टेंशन समाज के अंदर बदलाव ये होना चाहिए। वो भाई साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे थे। समाज में बदलाव होना चाहिए। कौन कौन से बदलाव समाज में, मतलब पहले- क्या है ऐसा जहाँ पर बदलाव की आवश्यकता पहले है? जैसे मान लो मैं क्रिमिनल हूँ हाँ, तो ऐसी मतलब कठिन क्रिमिनल हो तो नहीं ना, लेकिन नहीं नहीं अच्छा ऐसे बता रहे हाँ, तो अपने ऊपर धर कह रहे हैं दूसरे ऊपर। तो कोई सख्त कानून ऐसी बनाना चाहिए जिससे हम भयभीत बचते रहें। मतलब आप कह रहे हैं कि रूल्स होना जरूरी है। रूल्स नहीं होंगे तो बेलगाम हो जाएंगे। हाँ, बेलगाम हो जाएंगे। बेलगाम ना हो इसके लिए रूल्स जरूरी हैं। क्या पब्लिक क्या सोचती है, समाज में क्या बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले अपने कल्चर को ना भूलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैम कि कपड़े भी एक मैटर है। जो देखने का नज़रिया सबका एक जैसा नहीं है। जैसे कपड़े पहनेंगे उस हिसाब से बंदा देखेगा आपको। छोटी छोटी बच्चों के भी रेप हो जाते हैं अगर कपड़ा ही इतना मैटर करता है तो। हाँ, तो बुजुर्ग महिलाओं के रेप हो तो जाते उनका- हैं, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे? तो वो ये तो तो मानसिकता का प्रॉब्लम मानसिकता है का ना। मानसिकता तो हम प्रॉब्लम कपड़ों की जगह मानसिकता पे क्यों ना काम करें? सब जरूरी है। मानसिकता पे जरूरी है कम करना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मानसिकता पर काम करें। और कौन बोलना चाहता है, क्या बदलाव की जरूरत है सर समाज में? अरे सर ये क्या आप भी बोल सकते हैं, भगवान ने आपको सुबह दी है इतनी अच्छी खासी बोलने के लिए। समाज में क्या बदलाव की आवश्यकता है? कहाँ लगता है कि कुछ कमियां है, गड़बड़ है? अवेयरनेस की जरूरी है लोगों अवेयरनेस किस तरह से अवेयरनेस? के। जैसे आपके कोविड आती है तो 2 गज दूरी ये सब मोबाइल पे बता दे, तो बट ये सब चीज़ भी मोबाइल पे बताया करो ना सबको। जनता के पास A to Z मैसेज पहुंचना चाहिए। सर A to Z पहुंचता तो है, लेकिन A चाहिए कि Z ये जनता तय करती है सर। नहीं, जनता नहीं। और सोशल मीडिया भी उसी एल्गोरिदम पर काम करता है। सोशल अब आपके पास बताओ कैसी कैसी रील्स आती हैं? सब आती है, सब देखते हैं। सब हाँ, जैसा सोचते वैसा आ जाता है। वैसे ही इतना तगड़ा कनेक्शन है आपका। दिव्या कीर्ति सर जो है उन्होंने एक टॉपिक बोला था, ये उसके जो हम कंटेंट में देखे थे, मतलब वायरल वीडियो में। हाँ। उन्होंने बोला था कि आजकल के जो जितने भी टीचर हैं वो खास करके ये चीज़ का बच्चों को मोरालिटी एजुकेशन के बारे में नहीं बताता है। जो मोरल होना चाहिए कि बच्चे को इस तरह का शिक्षक अगर गाइड करे तो वो बच्चे जो है आसपास भी एरिया में जाके वो अवेयरनेस फैलाएगा कि बोलेगा कि नहीं भाई इस तरह का कंटेंट नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये खास करके हम कहेंगे गवर्नमेंट को इस तरह का लॉ लाना चाहिए कि हर एजुकेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। आपको आप इस बात को तो मानते होंगे कि सिर्फ कानून से सुधार नहीं हो सकता मैम, बट अगर जैसे एजुकेशन सेक्टर पे बात करते हैं, अगर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट में अगर ये चीज़ अगर गवर्नमेंट अगर दे दे, अगर अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मान लीजिए कि किसी को अपशब्द कहना तो अभी भी क्राइम ही है ना, तो क्या कभी अपशब्द नहीं कहते हो क्या? नहीं, वो कैसे कहते हो? नहीं मैम, वो तो कहता है। कहते हो कि नहीं कहते हो? यस मैम, बस कहता अब है। बताइए, कानून में ये बस कह रही हूँ कि बट कानून मैम नहीं हमको हो सकता। जहाँ तक पता है, हमने प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हमने पढ़ा, लेकिन ये चीज़ बहुत कम टीचर ही बताते हैं कि मोरल क्या होना चाहिए। बिल्कुल, यस, मोरल वैल्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैम, एक और बात कहूंगा मैं यहाँ पे कि शिक्षा और समझदारी का कोई तालमेल नहीं। कई बार उम्र दराज भी है तो उम्र और शिक्षा को समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। आजकल जो ये लोग कहते हैं कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है। तजुर्बा आता है लेकिन बहुत कम आता है। कई ऐसी बात करे, छोटा 5 साल का बच्चा भी 7 साल का बच्चा भी अच्छी बात कर देगा। और इसमें जैसे ये आप कह रहे तुगलक भी फरमान आया है, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट है। आप देखो शादियों में पहले क्या होता था, दुल्हन आती थी, फेरे होते थे। आज की डेट में क्या है, दुल्हन सिगरेट के छल्ले उड़ाती आ रही है, काला चश्मा, स्कूटी पे आ रही है, कोई उसको ऊपर उठा रहा, कोई नीचे उठा रहा है। ये कौन सी सभ्यता हमारी? दुल्हन को थोड़ी उठाते हैं, तो दूल्हे के साथ भी तो होता है। दूल्हा भी, सिगरेट के छल्ले तो दूल्हे भी उड़ाते हैं। दूल्हा भी उड़ाता है। आपको और सिर्फ दुल्हन ही क्यों नजर आई? और शराब भी पीता दूल्हा। मैं करूँ अगर पुरुष, लेकिन आपने दुल्हनी को पहले सिर्फ क्यों जिक्र किया? सिगरेट के छल्ले तो सर पुरुष के लिए भी उतने ही नुकसानदायक है। लेकिन आपने देखी कोई दुल्हन देखी कि जींस पहन के आ रही हो? नहीं आती ना। आती है सर, कितनी आजकल तो खूब। अरे सर आजकल तो जीन्स वाली दुल्हन भी न जाने कैसी कैसी दुल्हन है सर। उसी पे तो follow करते हैं लोग उसी पे तो अपने हिसाब से। कंट्रोल करना आपने, ठीक है, उसी पे तो कंट्रोल करना ये है। तो आजादी है ना सर, नहीं, कपड़े क्या पहनेंगे अब, दुल्हन क्या पहनेगी आप और हम थोड़ी तय करेंगे। तो दुल्हन की शादी जिसकी शादी वही तय करेगा। हमने इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया है कि शादी में भाई हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन या तो साड़ी पहनेंगे या लहंगा पहनेंगे, शेरवानी पहनेगा, कुर्ता पजामा पहनेगा, पैंट कोट पहनेगा। लेकिन आजादी है ना, आजकल तो लोग अपनी कस्में भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगे। तो ये आजादी गलत है ना, ये तो गलत है। सर आजादी, देखिए आजादी को हम गलत तो नहीं कह सकते। नहीं, परिधान कुछ तो होगा, संविधान कुछ तो सीमाएं तय करेगी। ये समाज के हिसाब से गलत है। उन्होंने बड़े अच्छे से परिभाषित किया था कि समाज के लिए कुछ चीजें
गलत हो सकती है, लेकिन शादी- कानूनी तौर एक बात बताइए, शादी में कितने व्यंजन आते हैं, जो मेरे को एक्सेप्ट होगा वही खाता हूँ ना। तो अपने अच्छाई बुराई की भी तो मैं ही सुरक्षा करूंगा ना, ये पड़ोसी के कहने से थोड़ी करूंगा मैं। हाँ, तो वही तो बात है कि अब दुल्हन क्या बिल्कुल। पहनेगी, दुल्हन खुद ही तय कर रही है, उसके माँ बाप तक नहीं तय कर पा रहे हैं। क्यों जी? मैम देखिए, कपड़ों पर जो बात होती है कि छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, ये बार बार ले देकर महिलाओं के लिए क्यों आ जाता है कि छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे? पहले ये बताओ, निगाह में होती है गंदगी या कपड़ों में होती है गंदगी? देखिए मैम सुनिए, निगाहों में किसमें होती है जी गंदगी? निगाहों में गंदगी होती है। निगाहों में किसमें होती है जी गंदगी? नजरों में। नजरों में। किसमें होती है जी गंदगी? नजरों में। कपड़ों में तो नहीं होती। हाँ, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या बोल रहे थे आप? एक सेकंड। ये जो खाप पंचायत की जो बातें कर रहे हैं, जब से ये खाप पंचायत खत्म हो गई ना, तो संस्कार और सभ्यता ये खत्म हो गया बच्चे के अंदर, लोगों के अंदर। पहले गांव में क्या होता था, अगर घर में या मोहल्ले में किसी का लड़ाई होता था तो थाने तक लोग नहीं पहुंचे थे, खाए बाले ही उसको निपटा देते थे कि भाई ये दूर मामला ना जाए, ना वो केस में फंसेगा ना। हाँ, ये तो अलग मैटर हो गया, तो पंचायतें होती नहीं, थी पंचायत उसके उसी लिए, उसी सरपंच होते उसी थे। उसी पे बात हो रहा है ना। अब रही बात की महिलाओं के ऊपर, महिला अभी भी गांव में ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारी बेटी अगर क्रिकेट खेल रही है, चाहे मैच खेल रही है, तो हाफ पैंट पहन के जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही बेटी क्या बाजार जाएगी हाफ पैंट पहन करके? नहीं, उसको नहीं जाना चाहिए। सर, माहौल की बात हो गई ना फिर। ये तो हाँ, जहाँ तो पर नजरें अच्छी होंगी, जहाँ पे सम्मान से देखा जाएगा, वहाँ पर आप कुछ भी पहनो। नजरों की बात नहीं, नजरों की हर तो चीज बात का नहीं, एक दायरा है क्या मैम, बात हुई? हर चीज का एक दायरा है, हर चीज का दायरा है। इतना बड़े स्टेडियम में जहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, पूरे टीवी पे सारी दुनिया देख रही है, तो वहाँ पर सब ठीक है। वहाँ उसका मतलब वो उसके पास और ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है उसके पास, उसके पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे वो साड़ी पहन के नहीं खेल सकती है, वहाँ पे लहंगे पहन के नहीं खेल सकती है, वहाँ पे सूट सलवार पहन के नहीं खेल सकती है। वो तो हर चीज का, हर जगह का एक दायरा होता है। कंफर्ट, कन्वीनियंस हाँ, की वजह से comfort होता तो है ना वही है सर। मैम। क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप लहंगे में अगर या साड़ी में आप लात मारेंगे, उसमें किस नहीं, करेंगे? देखो तो दिक्कत संविधान हर चीज़ का देता है हमें आज़ादी, लेकिन आज़ादी के नाम पर हम उसको ये न कहना है कि लोग ऐसा हमको गलत नजरों देखे, गलत निगाह देखे, ऐसा भी गलत निगाह होती है कि नहीं होती? होती है। लोग होती कि नहीं होती है? होती है, होती है। देखो मैडम, जो फरमान आया है, हम जिस गांव समाज के जो लोग हैं वो पंचायतों के हिसाब से ही चलते हैं। गांव समाज में लोग समाज को, अगर समाज की बात नहीं मानेंगे तो समाज उनका बहिष्कार कर देता है, और समाज के हिसाब से उनके पंचायतों के फैसले मानने पड़ते हैं कुछ। लेकिन बिल्कुल ये कह देना कि लड़कियां ही स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी या शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी, तो हमें देखना होगा कि मेरी बहन या बेटी है मेरी, तो उसको मुझे किस तरीके से, उसको कितना फ़ोन देना है, कितने तरीके से उसको चलवाना है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये कौन तय करेगा? ये तो मुझे तय करना पड़ेगा। तो आप अपनी बहन के लिए कैसे हो सकते हैं कि भाई आप तय करेंगे कि आपकी बहन कितना देखेगी नहीं देखेगी, और आपके लिए फिर आपकी बहन आपके लिए भी तय कर सकती है कि आप बिल्कुल तय कर सकती है कि मेरा भाई कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, मेरा भाई फालतू में तो इधर उधर नहीं घूम रहा है, मेरा भाई शाम को दारू पी के तो घर नहीं आ रहा है। अगर मैं शाम को घर दारू पी के जा रहा हूँ तो मेरी बहन मुझे बिल्कुल डांट सकती है। कुल मिलाकर हम जब समाज की संरचना की बात करते हैं तो समाज में छोटे से लेकर बड़े हर तबके के लोगों का अपना अपना रोल होता है, और ये बात हमें समझनी होगी कि अगर हम अपने रोल का सही से पालन कर रहे हैं, उसका सही से निर्वहन कर रहे हैं, वहीं से जो सामाजिक मूल्य हैं उनके ऊंचाई पर जाने का सिलसिला शुरू होता है। सिर्फ मैं ये कहूं कि मैं सही हूं और आप गलत, वहीं पर ही डिसबैलेंस हो जाता है। इस बात को समाज को समझना होगा, और जिस दिन समाज ये समझ जाएगा उस दिन सामाजिक उत्थान होगा,